गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हमारे यंत्र प्रकरण के अंदर आज हम जो एक नया यंत्र सीखेंगे वो है तिर्यक पातन यंत्र। अभी तक हम जितने भी यंत्र सीख रहे थे डमरू यंत्र से शुरू करते हुए डमरू विद्याधर ऊर्ध्वपातन अधःपातन, इनसे ये थोड़ा अलग है। जैसे हमने कच्छप यंत्र बड़े अच्छे से सीखा था, उसी तरह से तिर्यक पातन यंत्र और जारणार्थ तुला यंत्र, ये दोनों को भी बड़े अच्छे से सीखने की जरूरत है। तो ये जो पातना यंत्र है उसके अंदर ही हम ऊर्ध्वपातन अधःपातन तिर्यक पातन तीनों को ही लेते हैं। तीनों में ही पातन का प्रोसीजर होता है, लेकिन तिर्यक पातन में थोड़ा अलग स्ट्रक्चर है। ऊर्ध्वपातन और अधःपातन के जैसे एक के ऊपर एक घड़े नहीं रखे हुए होते, लेकिन जो कर्म होता है, जो प्रोसीजर होता है, वो तो तिर्यक पातन का यानी कि पातन का ही प्रोसीजर होता है। तो क्या अलग है, क्यों अलग है, वही वही सभी चीजें आज हम सीखेंगे। ये है हमारे तिर्यक पातन यंत्र का डायग्राम। अभी यहाँ पे मैंने पहले के यंत्रों के जैसे फोटोग्राफ नहीं रखा है। हमारे डिपार्टमेंट में तिर्यक पातन यंत्र का मॉडल बनाया हुआ है, लेकिन वो अधूरा है। पूरा मॉडल नहीं बनाया हुआ है वहां पे। ये एक घड़ा रखा हुआ है, ये नली रखी हुई है, और दूसरा घड़ा वहां पे फिटिंग करना अभी बाकी है, वो किसी कारणवश रह गया था। तो आप स्टूडेंट्स जब भी यहाँ पे आएंगे तो हम उस मॉडल को पूरा करेंगे, पूरा बनाएंगे। दूसरा घड़ा भी यहाँ पे रख के पानी भरने का बाकी सब प्रोसीजर भी वहाँ पे करेंगे। अभी यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो डायग्राम आपको दिख रहा है, जिसके अंदर सभी लेबल्स भी रखे हुए हैं, सभी लेबल्स भी लिखे हुए हैं, वो आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। और राइट साइड में सिंपल वाला डायग्राम है, वो हिंदी की टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। टेक्स्ट बुक से जो ये डायग्राम लिया हुआ है, उसको लेने का एक खास उद्देश्य है। यहाँ पे आप जो नली देखेंगे, नली जो है ऊपर के घड़े में और नीचे के घड़े में दोनों ही जगह पे ज्वाइन की हुई है। मतलब कि नली और ये घड़ा, इन दोनों को जो जोड़ती ये जो जगह है, ये जो संधि है, वो खुली है। और ये आपको खास याद रखना है, यहाँ पे जैसे बंद दिखाई हुई है, वैसे बंद नहीं रखना है हमें जब हम एग्जाम में या हमारी बुक में डायग्राम ड्रॉ करते हैं उस समय पे। तो सिंपली यहाँ पे भी दो घड़े लिए जाते हैं। एक घड़ा जो है वो चूल्हे के ऊपर और थोड़ी हाइट पे भी रखा जाता है, थोड़ा ऊपर रखा जाता है। और दूसरा जो घड़ा है वो सरफेस लेवल पे यानी कि जमीन पे रखा जाता है।
या फिर ऐसे कह सकते हैं कि पहले घड़े से कुछ नीचे के लेवल पे रखा जाता है। आप अब इजीली समझ सकते होंगे कि जो कोई भी घड़ा हमने अग्नि के समीप, अग्नि के नजदीक रखा हुआ है, तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर रॉ मटेरियल होगा हमारा, क्योंकि हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए पहले अग्नि देंगे। तो जहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है या लेफ्ट साइड में, दोनों ही डायग्राम का लेफ्ट साइड में, वहां पे हमारा जहाँ पे पेस्ट ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है, वहां पे हमारा रॉ मटेरियल आएगा। और दूसरे घड़े में जो अग्नि से दूर है, वो वाला घड़ा है, वहां पे हमारा फाइनल प्रोडक्ट यानी कि प्रोसेस किया हुआ प्रोडक्ट आएगा। अभी यहाँ पे यंत्र का नाम जो आप देख रहे हैं, तो नाम है तीर्यक पातन। तीर्यक ये शब्द जो है वो तिरछा या टेढ़ा या त्रासू, इसके लिए उपयोग में लिया जाता है। इंग्लिश में बोलेंगे इसे ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, वो भी तिरछा, ऐसा शेप में या ऐसी दिशा में है। तो इस तरह का पातन या डिस्टिलेशन हमें जब भी करना होता है, तो हम तिर्यक पातन यंत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ पे एक बात खास ख्याल रखिए, इसके बाद वाला हम जो यंत्र पढ़ने वाले हैं, चारणार्थ तुला यंत्र, उसमें भी इसके जैसा ही थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें दोनों ही घड़े में रॉ मटेरियल होता है, दोनों ही घड़ों को गर्म किया जाता है। इसके बाद वाले यंत्र में, धारणार्थ तुला यंत्र में, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही घड़े को गर्म किया जाता है जिसके अंदर रॉ मटेरियल रखा है, और दूसरे राइट साइड के घड़े के अंदर हमें हमारा फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पे राइट साइड का जो फोटोग्राफ है, इसमें ये जो आपको कर्सर दिख रहा होगा, तो यहाँ पे भी पानी ऐसा दिखाया हुआ है, वो गलत है। तो आप पानी मत दिखाइए वहां पे। यहाँ पे जैसे पेस्ट ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है, या तो सिर्फ रॉ मटेरियल, वो हम यहाँ पे रखते हैं। फिर उसको अग्नि देके गर्म करते हैं। तो अगेन हिंगुल का, हिंगुल यानी कि मर्क्यूरी सल्फाइड का, या फिर जो भी द्रव्य हो उसका पेस्ट होगा या घन होगा, मतलब सॉलिड होगा या सेमी सॉलिड होगा, वो गर्म होके वेपराइज होके जाएगा, और वो एक घड़े में से निकल के इस नली में से ट्रैवल करेगा। तो ये जो ट्यूब है, ये जो नली है, इसमें से हमें हमारा जो कोई भी मटेरियल है उसको ट्रैवल करवाना है। उसकी वेपर्स को, उसकी जो भाप बन जाएगी, उसको हमें यहाँ से ट्रैवल करवाना है। तो सीधी सी बात है, ये नली का मुख खुला होना चाहिए। बंद मुख वाली नली तो बिल्कुल ही नहीं चलेगी। भी ये नली यहाँ पे फिट कैसे होगी? तो उसके लिए हमें थोड़ा एक आयोजन करना रहेगा कि ये जो मिट्टी का घड़ा होगा, इस मिट्टी के घड़े में हमें एक होल बनाना पड़ेगा, एक छेद बनाना पड़ेगा। जब इस घड़े को बना रहा होता है कुम्हार, उसी समय पे उसे बोलना है कि इसमें एक छेद भी बना के दो, हमें वहां पे एक नली फिट करनी है, ट्यूब फिट करनी है। मिट्टी का घड़ा बन गया, पक गया, एकदम रेडी हो गया, फिर आप बोलो कि मैं उसमें ड्रिल लेके छेद बनाता हूँ, तो वैसा नहीं होता। टूट जाएगा घड़ा, चांसेस रहते हैं, बहुत चांसेस रहते हैं कि वो घड़ा टूट जाएगा। इसलिए जब हम घड़ा बनवाते हैं कुम्हार से, तिर्यक पातन यंत्र के लिए घड़ा बनवाते हैं, तो उसमें क्या ख्याल रखना है कि ये जो है यहाँ पे एक हमें छेद बनवा लेना है, या फिर उससे भी बेहतर होता है कि वहां पे एक ऐसा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर ही बनवा लेना है कि जहां जिसके अंदर डायरेक्टली नली फिट हो जाए। तो ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया हुआ घड़ा हमारे पास है यहाँ पे लेबोरेटरी में, रसायन शास्त्र की जो लैब है उसके अंदर। तो आप जहाँ जब यहाँ पे आएंगे तो फिजिकली देखेंगे उसको, कि यहाँ पे जो है हमने सिर्फ एक होल नहीं बनवाया, मिट्टी के घड़े में सिर्फ एक होल नहीं बनवाया, लेकिन ऐसा एक एलोंगेटेड स्ट्रक्चर ही बना दिया है, एक लंबा थोड़ा सा नली जैसा ही बना दिया है, कि मिट्टी की ही नली के शेप का भाग यहाँ से थोड़ा बाहर आता है। और फिर उसके अंदर हम हमारी रबर रबर की नली, मेटल की नली, कांच की नली, जो भी हमें फिट करनी है वो वहां पे फिट कर सकते हैं। तो एक घड़े में उसके नेक के पास, एक घड़े का जो गला होता है, वहां पे हमें एक होल बनवाना है जिसमें हम रॉ मटेरियल रखने वाले हैं। दूसरे घड़े में गले के पास नहीं, लेकिन थोड़ा नीचे, इसमें तो उतना स्पष्ट नहीं है ये जो लेफ्ट साइड का ये डायग्राम है उसमें, लेकिन राइट साइड के डायग्राम जहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे एकदम स्पष्ट है, घड़े के बीच में बनवाना है होल।
यहाँ पे भी एक होल बनवा के या फिर एक छोटा सा मिट्टी का नली आकार बना के फिर उसमें हमारी नली हम फिट कर देंगे। तो ये तो 2D और ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम है, तो इसमें आपको थोड़ा समझ में आएगा। हम इसका वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले उसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर वीडियो में भी देखेंगे। तो घड़े के अंदर एक होल बना के उसमें नली प्रवेश करना है। यहाँ पे भी एक घड़े में होल बना के नली प्रवेश करना है, लेकिन वो जो है थोड़ा नीचे, कड़ा भी थोड़ा नीचे रहेगा। और उसके अंदर जो होल बनाना है वो भी एकदम यहाँ पे नेक या ब्रिम के पास नहीं, लेकिन थोड़ा सा घड़े के पेट के पास रहेगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, ये स्ट्रक्चर पूरा हमने तैयार कर लिया, चूल्हे के ऊपर रख दिया है ना। चूल्हे को शुरू नहीं किया, अभी उसके अंदर अग्नि शुरू नहीं किया, लेकिन चूल्हे के ऊपर रख के ये पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है उसकी हाइट के अनुसार, कि ऊपर का जो गड़ा है वो थोड़ा और हाइट पे, चूल्हा भी थोड़ा ऊपर हो ऐसा, और नीचे का कड़ा थोड़ी नीचे की हाइट पे। फिर इसके अंदर हम भर देंगे, जैसे कि अगर हमें हिंगुल में से पारद एक्सट्रैक्ट नहीं करना है, हमें मर्क्यूरी सल्फाइड में से मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट करने के लिए नहीं इसको यूज करना है, लेकिन अगर हमें ऐसा यूज करना है कि पारद के संस्कार है, उसी के अंदर एक तिर्यक पातन नाम से भी संस्कार होता है। तीनों जो यंत्र है उन तीनों ही नाम से पारद के संस्कार होते हैं। तो तिर्यक पातन संस्कार जब हमें करना है तो क्या करेंगे, इसके अंदर हम पारद, शुद्ध पारद जो पहले दूसरा तीसरा संस्कार हो चुका है, वैसा पारद भर देंगे ये पातन संस्कार, तिर्यक पातन संस्कार करने के लिए। फिर पारद भरने के बाद यहाँ पे सिर्फ एक ही घड़े को हम बंद कर देंगे। यहाँ पे लिखा है अर्थन सोसर। अर्थन सोसर यानी कि मिट्टी की तावड़ी। हमारे घर में जो होती है मिट्टी की तावड़ी होती है, जिसके अंदर हम रोटली भाकरी बनाते हैं, वही हम यहाँ पे उसी के जैसी होती है यहाँ पे रख देंगे, और उसको अच्छे से सील कर देंगे, कपड़े मिट्टी से सील कर देंगे। कैसा सील करना है, एकदम एयर टाइट सील करना है, कि जब मर्क्यूरी को हम गर्म करेंगे, मर्क्यूरी की वेपर्स बनेगी, मर्क्यूरी की भाप बन जाएगी, तो वो यहाँ से निकलनी नहीं चाहिए, निकल नहीं पानी चाहिए। चाहे सल्फर तो इसके छेद में से भी निकल जाएगा, मिट्टी के छेद में से भी, वो ठीक है, लेकिन मर्क्यूरी की भाप नहीं निकलनी चाहिए वहां से। तो उसको एयर टाइट सील कपड़े और मिट्टी से कर देंगे। और मर्क्यूरी की जो कुछ भी वेपर्स बनेगी, तो उसको ट्रैवल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये एक ही रास्ता मिलना चाहिए, कि ये नली के थ्रू ही वो पास हो जाएगी। नली के थ्रू पास होके फिर यहाँ से इस तरह से आप कर्सर जैसे देख रहे हैं वैसे आएगी, दूसरे घड़े में आके फिर वो कंडेंस हो जाएगी। तो दूसरे घड़े में उसको कंडेंस करना है, तो कुछ ठंडा प्रावधान करना पड़ेगा हमें वहां पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मर्क्यूरी के साथ रिएक्शन ना करे इस तरह का कोई द्रव्य जो कि ठंडा भी हो, वो रख देते हैं। तो सबसे इजीली अवेलेबल है पानी, वाटर, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है हमें श्लोक में भी दिया है, और हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं कि डिस्टिलेशन के लिए जो हम यूज करते हैं, अ, उस तरह का शुद्ध पानी हमें यहाँ पे लेना है। तो क्या क्या उसमें वर्णन दिया गया है श्लोक में, वो भी श्लोक के समय पे देखेंगे। अगर हमें घड़े के अंदर जो दूसरा घड़ा है उसके अंदर पानी भर के नहीं रखना है, उसके अंदर सिर्फ मर्क्यूरी ही चाहिए हमें, तो हम ऐसा व्यवस्था भी कर सकते हैं कि ये जो घड़ा है उसको एक पानी भरे हुए बर्तन के अंदर रखेंगे। वो भी कर सकते हैं, तो भी ये पॉसिबल है। किसी तरह से तो हमें उसे ठंडा करना है, कंडेंस करना है। और आज के समय के जो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स है, उसके अंदर अगर आपने डिस्टिलेशन apparatus देखा है, तो उसमें तो कैसा होता है, यहाँ पे ठंडा करने के लिए तो बाहर में प्रवाही रखते ही है। जैसे कि ये यहाँ पे मिट्टी का घड़ा नहीं होगा, कांच का बीकर होगा, है ना, अभी के डिस्टिलेशन apparatus में। तो वहां पे तो उसको किसी और ठंडे द्रव्य के अंदर रखते ही है। साथ ही साथ यहाँ से भी ये नली के ऊपर एक और नली होती है, जिसके अंदर हम ठंडा पानी पसार करते हैं। जो यहाँ से ठंडा पानी एंटर होता है, गर्म होकर फिर यहाँ से बाहर निकल जाता है, और वो जो है सतत चालू ही रहता है। यहाँ से ठंडा पानी एंटर होता है, इस पूरी नली को भी वो ठंडी यानी कि कंडेंस कर देता है, और जो वेपर्स निकलेगी वो ठंडी होते होते ही यहाँ पे आएगी। और अभी के समय का अगर आप कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट देखेंगे, तो यहाँ पे सिर्फ पानी का या सिर्फ ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करके
बहुत बार लिक्विड नाइट्रोजन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो वो तो तुरंत ही एकदम ही ठंडा कर देगा उसको, है ना, माइनस में टेम्परेचर लेके जाएगा। जैसी जरूरत उस तरह से हम ठंडा करने वाला द्रव्य यानी कि कंडेंसर मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमारी जरूरत सिर्फ पानी की या सादे पानी की, शुद्ध पानी की, ठंडे पानी की है, तो उसी से काम चल जाएगा। यहाँ से भी वेपर्स को हमें ठंडा करते आना है। तो यहाँ पे जो ये ट्यूब है, इसके अंदर भी हम ऐसा स्ट्रक्चर उसके ऊपर बना सकते हैं। अगर नहीं किया, यहाँ पे पानी भर के रखा या बाहर में पानी भर के रखा, तो भी ये पॉसिबल है कि हमारा जो काम है तिर्यक पातन का वो अच्छे से हो जाएगा। तो इसी तरह से ये यंत्र है। अभी हम इसको वीडियो में देखेंगे और इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी, हाँ सॉरी, इसका पहले हम जो है टेक्सचुअल रेफरेंस पढ़ लेंगे, बाद में उसको वीडियो में देखेंगे। तो डेफिनेशन: तिर्यकपातन यंत्र इज एन apparatus यूज्ड फॉर ट्रांसवर्स सब्लिमेशन, है ना। तो जैसे हमने अधःपातन यंत्र में देखा था कि डाउनवर्ड सब्लिमेशन, तो सेम डेफिनेशन है, बस एक शब्द का फर्क है। डाउनवर्ड सब्लिमेशन के बदले ट्रांसवर्स सब्लिमेशन ऑफ पारद। तो मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में रहेगा, उसके साथ में कुछ हमने वनस्पतियों के रस ऐड कर दिए रहेंगे, रस या उसका पेस्ट जो कुछ भी है ऐड कर दिया रहेगा। तो मर्क्यूरी उस वनस्पतियों के रस या वनस्पतियों के पेस्ट के साथ प्रोसेस हो जाएगा। गर्म करेंगे तो उसके अंदर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। बाद में मर्क्यूरी जो है गर्म होके उसकी वेपर्स बन के ट्रांसवर्स सब्लिमेशन हो जाएगा। एक घड़े में से ट्रैवल करते 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 वो ट्यूब में से दूसरे घड़े में पहुंच जाएगा। तो ये ट्रांसवर्स हुआ, एक साइड से दूसरी साइड ऐसा हॉरिजॉन्टल हुआ। तो ये ट्रांसवर्स सब्लिमेट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आके वो फिर से अपने मूल स्वरूप में आ जाएगा, यानी कि वो प्रवाही स्वरूप, पारद का मूल स्वरूप प्रवाही है, तो फिर से वो प्रवाही स्वरूप में आ जाएगा। कोई घन वस्तु लिया होगा हमने, तो वो अपने मूल स्वरूप में घन स्वरूप में आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। और ये है कैसा, डाउनवर्ड नहीं है, ट्रांसवर्स। तो ये ट्रांसवर्स सब्लिमेशन। और एक लिखा है मॉडर्न साइंस में जो है डिस्टिलेशन बोलते हैं उसको। मतलब यहाँ पे जो तिर्यक पातन में जो स्पेसिफिक प्रोसीजर की जाती है, वो मॉडर्न साइंस का जो ये रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, तो उसमें डिस्टिलेशन की जो प्रोसीजर होती है उसी के जैसी ये प्रोसीजर है। तो ये है उसकी डेफिनेशन। फिर यंत्र का डिस्क्रिप्शन जो मैंने आपको समझाया वही फिर से एक बार देखते हैं। तो सबसे पहला लिखा है द पेस्ट ऑफ हिंगुला और अदर मटेरियल, है ना। द पेस्ट ऑफ हिंगुल यानी कि हिंगुल का हम खट्टे द्रव्यों के साथ प्रवाही सॉरी पेस्ट बना के लेंगे। अगर वो नहीं करना है, हमें हिंगुल से पारद निकलने वाला काम नहीं करना है, लेकिन पारद का हमें पातन संस्कार, तिर्यक पातन संस्कार करना है, तो फिर हम वहां पे पारद और वनस्पतियों का रस लेंगे, या फिर हिंगुल और खट्टे द्रव्यों का पेस्ट लेंगे। इट इज अप्लाइड इन बिग अर्दन पॉट एंड होल इज मेड एट द नेक ऑफ द पॉट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो पहला घड़ा है जिसमें रॉ मटेरियल रखना है, उसके नेक पे यानी कि उस घड़े के गले के पास हम एक होल बनाएंगे और उसमें एक ट्यूब इंसर्ट कर देंगे। और हाँ, यहाँ पे भी आपको संधि बंधन करना है, बहुत बढ़िया। जैसे ही आपने एक घड़े के ऊपर एक मिट्टी की तावड़ी अर्थन सोसर रख के यहाँ पे आपने दोनों घड़े को संधि बंद किया है ना, एक घड़े के ऊपर संधि बंद किया, दूसरे घड़े के ऊपर संधि बंधन किया, उसी तरह से आपको ये नली और ये घड़ा, यहाँ पे भी संधि बंधन करना है। तो यहाँ पे भी आपको अच्छे से मिट्टी लगा के, कपड़ा लगा के उसको सील कर देना है। जितने कहीं भी ओपनिंग्स आएंगे, तो वहां पे हमें बिल्कुल भी लीकेज नहीं होना चाहिए, वो ख्याल रखना है। अभी आप में से कोई बोलेगा चलिए सर मैं तो एम सील लगा दूंगा, है ना, पानी निकल ना ही निकल पाए उसके जैसा, तो वो भी सही है, वो भी लगा सकते हैं। नहीं तो सिंपली हम कपड़े और मिट्टी से भी संधि बंधन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इस तिर्यक पातन यंत्र में संधि बंधन कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे जॉइंट्स, जो जितने भी जॉइंट्स है उनको सील करना है, तो वो चार जगह पे है। एक, इस घड़े को ऊपर से बंद करो, दूसरे घड़े को ऊपर से बंद करो, है ना, फिर नली के एक छोर को सील करो यहाँ पे, दूसरे छोर को सील करो यहाँ पे। सील करो मतलब सिर्फ बाहर से, नली और घड़े को ही बाहर से सील करना है, अंदर से तो वो खुला होना चाहिए, है ना। तो ये डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आप खास ख्याल रखिए, अंदर से वो खुला होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे बाहर और बाहर ही सील करना है हमें उसको। तो इस तरह से चार सील लगेंगे यहाँ पे।
और एक ट्यूब इंसर्ट करके कनेक्ट विद द होल ऑफ अदर पोर्ट विच इज केप्ट एट लोअर लेवल इन ट्रांसवर्स स्टेट। तो इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। लोअर पोर्ट इज फिल्ड विथ वाटर फॉर कंडेंसिंग। तो या तो घड़े के अंदर हम पानी भर के रखेंगे कंडेंस होने के लिए, उसको फिर से घनीभूत या प्रवाही होने के लिए। और या तो पानी उसके अंदर पानी नहीं भरेंगे तो फिर हम उसके बाहर एक पानी भरा हुआ बर्तन रखेंगे, और उस पानी भरे हुए बर्तन के अंदर हमारा दूसरा कड़ा रखेंगे। द माउथ ऑफ बोथ द पोट्स इज सील्ड विथ अर्दन सूसर। तो जो पहले मैंने बताया कि मिट्टी की तावड़ी से उसको ढक देना है, सिर्फ ढकना नहीं है, सील कर देना है। अब यहाँ पे है हीट इज गिवन टू बिग पॉट, है ना, जो जिसमें हमारा रॉ मटेरियल रखा हुआ है वहां पे हीट देना है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप हीट शब्द से एक बात खास समझिए। ऊर्ध्वपातन यंत्र में, अधःपातन यंत्र में जितनी हीट दी जाती थी उतनी हीट यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होगी। यहाँ पे काफी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने तो स्ट्रॉन्ग हीट ऐसा शब्द नहीं लिखा है, लेकिन लिखना चाहिए था मुझे। आप जब भी लिखिए तब लिखिए, और मैं आपको पीडीएफ भेजूंगा तो भी वहां पे स्ट्रॉन्ग हीट लिख के ही एडिटिंग कर दूंगा। यहाँ पे हीट थोड़ी ज्यादा देनी पड़ती है, चाहे वो बुक में या फिर श्लोक में लिखा है कि नहीं लिखा है, लेकिन प्रैक्टिकली जरूरत पड़ती है। तिर्यक पातन यंत्र में हीट थोड़ी ज्यादा देने की जरूरत पड़ती है। कारण कि यहाँ पे हमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि चलो ऊपर चला गया कि नीचे आ गया। मर्क्यूरिक वेपर जो है उसको पूरा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करवाना है। अगर यहाँ पे ही वो मर्क्यूरी जमना शुरू हो गया, यहीं पे वो लिक्विड होके या इस नली को ही ब्लॉक कर दिया, तो फिर तो हमारा जो प्रोसीजर है वो ठीक नहीं होगा। तो हमें करना क्या है कि मर्क्यूरी की वेपर्स बने और वो वायु स्वरूप में ही रहे, और पूरा ट्रैवल करे यहाँ तक, बीच में कहीं पे वो ब्लॉक ना कर दे। पूरा यहाँ पे भी वेपर्स आ जाए यहाँ तक, जब वो पहुंचे मर्क्यूरी, तो वो वायु स्वरूप में ही हो। और फिर यहाँ पे आने के बाद वो ठंडा पड़े, यहाँ आने के बाद वो कंडेंस हो जाए, और फिर वो प्रवाही स्वरूप में यहाँ पे जैसे नीचे दिखाया है वैसे हो जाए। तो इतनी ज्यादा गर्मी हमें उसको देनी पड़ेगी। इसके लिए ऊर्ध्वपातन यंत्र की गर्मी और अधपातन यंत्र की गर्मी से ज्यादा गर्मी हमें यहाँ पे उसको देनी पड़ेगी। तो स्ट्रॉन्ग हीट इज गिवन टू बिग पॉट, रॉ मटेरियल वाला जो कड़ा है वो। और ड्यू टू हीटिंग वेपोराइज्ड मर्क्यूरी इज कलेक्टेड थ्रू ट्यूब बाय कंडेंसेशन इन स्मॉल पॉट, है ना। तो दूसरे घड़े में वो जाएगा, मर्क्यूरी का वेपर्स ट्रैवल करेगा, और बाद में वो वहां पे जाके कंडेंस हो जाएगा, ठंडा होके प्रवाही स्वरूप में आ जाएगा। तो यही इसका डिस्क्रिप्शन है और इसका यूज। तो ट्रांसवर्स सब्लिमेशन ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम हिंगुल, अगर हिंगुल में से हमें इसका मर्क्यूरी का एक्सट्रैक्शन करना है तो वो भी हम जैसे अपवर्ड सब्लिमेशन से डाउनवर्ड सब्लिमेशन से कर सकते हैं, तो वैसे ट्रांसवर्स सब्लिमेशन से भी हम हिंगुल में से मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। या फिर तिर्यक पातन संस्कार ऑफ पारद, तो पारद के जो जितने भी संस्कार है उसके अंदर एक तिर्यक पातन संस्कार भी है। तो तीनों ही पातन यंत्र, ऊर्ध्व अध तिर्यक पातन यंत्र, तीनों के यूज सिमिलर है ना, बस आपको अपवर्ड डाउनवर्ड ट्रांसवर्स ये ख्याल में रखना है। और स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आया है। तो अभी हम जो है यूट्यूब के अंदर देखेंगे, इसका जो वीडियो है वो वीडियो में भी देख के समझेंगे।
शायद मेरा म्यूट ही रह गया तो आवाज नहीं आ पाई। मैं पर फिर से दिखाऊंगा। ये जो खड़ा है इसमें होल बनाया हुआ है। होल तो ये जो है इसी तरह से होल बनाना है हमें। घड़ा बनाते समय ही वो होल बनाना पड़ता है। फिर दूसरे घड़े में जो होल है वो थोड़ा ऊपर दिखाया हुआ है। तो उतना ऊपर नहीं, लेकिन हम घड़े के पेट में वो होल बनाएंगे नली से ज्वाइन करके। फिर यहाँ पे जो है एक हिंगुल की पेस्ट बना के रख देंगे। तो या फिर मर्क्यूरी रखना है तो मर्क्यूरी, जो भी हमें प्रोसीजर में जरूरी है वो हम वहां पे रखेंगे। नली से उसको ज्वाइन कर दिया है। फिर ये आपको मिट्टी की तावड़ी या अर्थन सोसर जो कुछ भी है वो वहां पे रख देंगे। और उसके ऊपर दोनों को उल्टा रख के फिर उसको सील कर देंगे कपड़े और मिट्टी से। अभी दिखाएंगे कि कैसे सील किया जाता है। और फिर नीचे के घड़े के अंदर हम पानी भर सकते हैं, या फिर उस घड़े को पानी भरे हुए पात्र के अंदर रख सकते हैं, जैसे भी हम चाहे कर सकते हैं। और बाद में हम यहाँ पे अग्नि दे देंगे तो लकड़ियाँ दिखाएंगे और जलाएंगे। तो हिंगुल में से मर्क्यूरी एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हिंगुल का पेस्ट रखा हुआ है। या फिर मर्क्यूरी ही रख सकते हैं वनस्पतियों के रस या कल्क के साथ, तो फिर वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे लकड़ी देके उनको जला रहे हैं। तो प्रोसीजर क्या हो रही है वो भी अभी यहाँ पे आपको दिखेगा। हिंगुल में से मर्क्यूरी जो है वेपोराइज होके इस तरह से यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। और फिर वो यहाँ पे आके कंडेंस हो जाएगा, वो ठंडा होके फिर से अपना प्रवाही स्वरूप धारण करेगा। तो यहाँ पे पानी है, ठंडा पानी है। अगर ये पानी गर्म हो जाता है तो फिर हमें उसको अगर जरूरत पड़ती है तो चेंज करना है। ये जो है यहाँ पे देखिए शाइनिंग सिल्वर सिल्वर कलर का मर्क्यूरी आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह से ये यंत्र काम करता है। जब पूरा प्रोसीजर खत्म हो जाएगा तो फिर हमें ये सील वगैरह खोल के पानी निकाल के बाद में हमें वहां से जो भी पारद है, चाहे वो हिंगुल में से निकाला हुआ है या वनस्पतियों के साथ संस्कार किया हुआ है, उस पारद को हमें वहां से बाहर निकाल लेना है घड़े में से। और फिर उसका यूज करना है। और यूज क्या है वो तो आपको समझाया, अभी दिखाया। अभी जो है हम उसका श्लोक देखेंगे। तिर्यक पातन यंत्र का श्लोक जो है वो भी हमने रसरत्न समुच्चय से ही लिया हुआ है। अगेन इसी के तरह का एक और श्लोक रस तरंगिणी में भी मिलेगा। तो आप श्लोक जो है चैप्टर नंबर 9, रसरत्न समुच्चय का चैप्टर नंबर 9, और श्लोका नंबर आप देखिए ऊर्ध्वपातन यंत्र में क्या थे, श्लोक नंबर 8 और 9। आई थिंक 8 और 9 है ना, फिर अभी हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, 6 और 6 से 8, तो 6, 7 और 8 नंबर के श्लोक थे यहाँ पे ऊर्ध्वपातन यंत्र में। फिर उसी के बाद तुरंत ही आता है अधःपातन यंत्र, यहाँ पे 9 नंबर का श्लोका। तो 6, 7, 8 और 9। और उसके बाद कंटिन्यूअसली है यहाँ पे 10 से 12, 10, 11, 12 नंबर के श्लोक। तो ये रेफरेंस बुक जो है हमारी रसरत्न समुच्चय, उसमें भी सीरियली ही दिया गया हुआ है ऊर्ध्वपातन, अधःपातन, तिर्यकपातन। श्लोक के अंदर लिखा हुआ है क्षिपेद रसम। रस यानी कि पारद, रस शास्त्र है ना हमारा, पारद का शास्त्र है मर्क्यूरी का। तो क्षिपेद रसम, घटे दीर्घे, बड़े घड़े के अंदर मर्क्यूरी को रख दीजिए। नत अधो नाला संयुते ही, और उसके साथ एक नली को ज्वाइन कर दीजिए। कैसी? जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अधो यानी कि नीचे के डायरेक्शन में जा रही हो। तत् नालम, उस नली को निक्षिपेत अन्य घट कुक्षी अंतरे खलु, अन्य घट दूसरे घड़े के कुक्षी, कुक्षी यानी कि क्या है, आप एनाटॉमी में सीखे हैं। कुक्षी यानी कि जो हमारा साइड होता है, तो उसके साइड में यानी कि जिसको बोल सकते हैं फ्लैंक्स, या फिर कमर का भाग या पेट का भाग। तो बीच में वहां पे घड़े के साइड में उस नली को, तन नालम, उस नली को, उस ट्यूब को निक्षिपित, उसको उसके अंदर ऐड करना है, ज्वाइन करना है वहां पे। अन्य घटम, दूसरी घटी के, दूसरे घड़े के कुक्षी अंतरे। फिर तत्र रुद्वा मृदा सम्यक वदने घटयो रथ,
तो रुद्वा यानी कि बंद करना है, मृदा यानी कि मिट्टी से। किसको? जो मैंने चारों ही आपको सीलिंग पॉइंट बताए, दोनों घड़े के ऊपर का जो भाग है उसको, और नली और घड़े जहाँ पे ज्वाइंट होते हैं उसको, सभी को वहां पे चारों ही जगह पे अच्छे से सील कर देना है। फिर अधः तात रस कुंभस्य ज्वालयेत तीव्र पावकम। पावक क्या है? पावक यानी कि अग्नि। तो कहाँ पे अग्नि देना है? ज्वालयत तीव्र पावकम। तीव्र पावक यानी कि स्ट्रॉन्ग हीट देना है। ज्वालयत कहाँ पे देना है? रस कुंभस्य अध अधस्तात रस कुंभस्य। रस जिसके अंदर, जिस कुंभ के अंदर, कुंभ यानी कि घड़ा, जिस घड़े के अंदर हमने रस यानी कि मर्क्यूरी रखा हुआ है, उसके नीचे के साइड में हमें अग्नि देना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उसी तरह से है। जिस घड़े के अंदर हमने मर्क्यूरी रखा है उसके नीचे के साइड में अग्नि देना है। और कैसा अग्नि देना है? तीव्र पावक, तीव्र अग्नि देना है। इतर अस्मिन घटे तोयम प्रक्षेपेत। दूसरे घड़े के, इतर अस्मिन घटे यानी कि दूसरे घड़े के अंदर, तोयम, तोयम यानी कि पानी, प्रक्षेपित वहां पे रखना है। कैसा तोई? स्वादु शीतलम। तो यहाँ पे उन्होंने ठंडा करने वाला जो पानी है उसके भी गुण बताए। स्वादु शीतलम। अभी स्वादु यहाँ पे हम हमें आपको हमें ऐसा नहीं समझना है कि स्वीट टेस्ट हो ऐसा पानी है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें ऐसा समझना है क्या, कि जो है हाइजीनिक या फिर प्योर वाटर है ऐसा। और शीतलम यानी कि ठंडा पानी हमें लेना है, जिससे जो है वो कंडेंस हो जाए। प्योर होना चाहिए वो पानी, वो पानी मलिन नहीं होना चाहिए। तिर्यक पातनम एतद्धि वार्तिके रभिधीयते। इस तरह का जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, ऐसे यंत्र को तिर्यक पातन यंत्र कहते हैं। तो ये तीर्यक पातन यंत्र, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन हमने समझा, डायग्राम के बारे में देखा, और वीडियो के अंदर भी उसको हमने कैसे वो ऑपरेट करता है वो हमने समझा, और यहाँ पे यूज भी उसका देखा। तो यूज तो सिमिलर ही है। फिर नेक्स्ट हमारा जो यंत्र आएगा वो तिर्यक पातन यंत्र के बाद है झारणार्थ तुला यंत्र। तो नाम है तुला यंत्र, है ना, तुला जैसा दिखता है वो तुला यंत्र है, लेकिन झारणार्थ उसका उपयोग भी नाम के अंदर ही दे दिया है। अगर आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है या 2 मार्क में थियरी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारणार्थ तुला यंत्र का उपयोग क्या है, तो सीधी सी बात है, धारणा के लिए। धारण अर्थ तुला यंत्र, तो धारण करने के लिए जो बताया गया है। आप विद्यार्थी है ना, आप विद्या के अर्थी, आप विद्या के लिए है, विद्या आपको पानी है। तो यहाँ पे है धारणार्थ, धारण के लिए है। तो धारण कर्म है, तो इजीली आप नाम से ही उसका यूज बता सकते हैं। इसके अंदर थोड़ा अलग रहेगा। यहाँ पे दोनों ही घड़े में रॉ मटेरियल रखना है हमें, एक में पारद, एक में गंधक यानी कि मर्क्यूरी, एक में, और एक में सल्फर। वो किस तरह से हमें सीखना है ना पूरा, वो नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। अभी जो है कल शेड्यूल में है हमारा क्लास 11:20 को, लेकिन प्रोबेबली कल नहीं होगा। आज दोपहर के बाद, मतलब लंच के बाद हो जाएगा, या फिर कल हो जाएगा वो। अ, आपका रोग निदान का श्रीकांत तांबे सर का क्लास हो जाएगा, तो आज लंच के बाद। अभी जो 11:20 को डॉक्टर श्रीकांत तांबे सर का क्लास था रोग निदान का, अभी तो मैंने हमारा ये रसशास्त्र का क्लास लिया है। तो फिर आज लंच के बाद या फिर कल सुबह में 11 बजे, 11:20 को आपका निदान का क्लास होगा डॉक्टर श्रीकांत तांबे सर का। और हमारा जो क्लास जो है वो प्रोबेबली कल नहीं होगा, और नेक्स्ट जो कुछ भी शेड्यूल में है उस समय पे हमारा क्लास होगा। तो उस टाइम पे हम देखेंगे धारणार्थ तुला यंत्र के बारे में। अभी जो है आप अपनी अटेंडेंस दे दीजिए चैट के अंदर। अटेंडेंस देने के बाद आप लीव कर सकते हैं।